बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसिड्स बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम क्या कवर करेंगे? वाटर आयनाइजेशन इन KW, डिफरेंस बिटवीन KW एंड KC ऑफ वाटर, KW एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज, ठीक है। स्लाइड व्यू पे जाता हूँ। वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट। वाटर आयनाइजेशन मतलब वाटर आयनाइज होगा और फिर उसका हम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। हाइलाइटर भी सेलेक्ट कर दो पहले। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की खुद आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर एक प्रोसेस है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल, वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डोनेट इट्स प्रोटॉन, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या रह जाएगा? हाइड्रोक्साइड रह जाएगा। और प्रोटॉन डोनेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा? अनदर वाटर मॉलिक्यूल विल एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। सही। तो हमारे पास ऑटो आयनाइजेशन क्या है? ऑटो आयनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल क्या डोनेट करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जो प्रोटॉन डोनर है उसको ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन डोनर है और ये एक्सेप्टर है। रिजल्ट में क्या बनता है? रिजल्ट में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। सही। और क्या नेम है ऑटो आयनाइजेशन की? ऑटो आयनाइजेशन भी इसको कहते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑटो आयनाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेके H3O बनाता है। क्या बनाता है? H3O, और दूसरा हाइड्रोक्साइड रह जाता है। ओके, KW वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसकी डिराइवेशन और फिर उसकी डिफिनीशन। तो हम ऊपर वाले रिएक्शन को इस स्लाइड में जो रिएक्शन है इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये डिसोसिएट हो गया, H प्लस बना और OH नेगेटिव बना। H प्लस को फिर जाहिर बात है वाटर एक्सेप्ट करता है, H3O बनता है। इस पे कल डिस्कशन हुई है। अच्छा, अब इसकी ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? KC लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो KC किस तरह लिखा जाता है? KC में प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और दरमियान में क्रॉस लगाते हैं। ये प्लस फिर नहीं लगेगा, ये प्लस फिर नहीं लगेगा, बल्कि क्रॉस लगेगा। और नीचे क्या लिखते हैं? नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं, लेकिन किस अंदाज में? मोलर कंसंट्रेशन के अंदाज में। इस अंदाज में इसको मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी कहते हैं। आसान अल्फाज में इसको कैपिटल M से शो करते हैं। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। सही। तो ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये वाटर के KC के एक्सप्रेशन हो गए। मैंने सर्कल किया, ये वाटर के KC के एक्सप्रेशन हो गए, ये हमारे काम आएंगे आगे लेक्चर में। सही। अच्छा, अब ये जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो जब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो ये KC भी तो कांस्टेंट है, तो हम इस वाटर की कंसंट्रेशन को इस साइड पे ले आएंगे। तो देखो, KC अपने जगह पे मौजूद है और वाटर की कंसंट्रेशन इधर ले आके ये आ गई। तो KC मल्टीप्लाई बाय वाटर क्या रह जाएगा? H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में रह गए, इस अंदाज में इधर रह गए। अब ये तो बड़ा लेंथी फॉर्म बना, KC डॉट H2O, ठीक। तो इसको हम सिंपली KW पे रिप्लेस करते हैं। किस चीज पे रिप्लेस करते हैं? KW पे रिप्लेस करते हैं। KC dot molar concentration of water is replaced by KW, और ये W stands for water, so water ionization constant। तो इसकी जगह जब हम KW लगाते हैं तो हमारे पास नीचे वाला इक्वेशन जो है ये आ जाता है। तो अब आप लोग देख लें, बड़ा क्लियर डिफरेंस है KW की एक्सप्रेशन में ऑफ वाटर
और Kc के एक्सप्रेशन ऑफ वाटर में, दोनों में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है, और ये डिफरेंस हम और भी जो है एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। अच्छा, वियर के डब्ल्यू क्या कहलाता है? इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि आप लोगों को इस साइड पे क्या नजर आ रहा है? इस साइड पे आप लोगों को वाटर के आयंस नजर आ रहे हैं। वाटर आयनिक फॉर्म में किस फॉर्म में होता है? H प्लस और OHO नेगेटिव। और प्रोडक्ट किसी कहते हैं? क्रॉस को कहते हैं। ये मैथ्स का प्रोडक्ट है, ठीक है वो। अच्छा, अब डिफिनीशन है। अब क्या है? डिफिनीशन। डेरिवेशन तो हो गई। डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या है? द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा? मैथ्स वाला प्रोडक्ट, केमिस्ट्री वाला नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट एट गिवन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि के आयनिक और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये हमारे लेक्चर का हिस्सा है, सही। ओके, अब मोलरिटी ऑफ वाटर डिस्कस करते हैं। प्योर वाटर की मोलरिटी क्या है? ठीक, तो इसको डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि मोलरिटी ऑफ वाटर एक तो इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता चले कि हमने इस वाटर के कंसंट्रेशन को क्यू जो है केसी के साइड पे लेके गए। हम क्यू वाटर के कंसंट्रेशन को केसी के तरफ लेके गए, तो इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? मोलरिटी ऑफ वाटर से। और दूसरी बात, जब हम केसी और किस चीज में, नेक्स्ट स्लाइड्स में, जब ये इन स्लाइड्स में हम डिफरेंस करेंगे, केसी और केडब्ल्यू में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमें मोलरिटी ऑफ वाटर चाहिए होती है, सही। और तीसरी बात ये है मोलरिटी ऑफ वाटर के बारे में कि हमें ये पता चलेगा कि कितने ग्राम वाटर में कितने ग्राम वाटर डिसोसिएट होते हैं, सही। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं। 1 ml वाटर नॉर्मली 1 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ml वाटर 1 ग्राम के बराबर है। तो 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ml वाटर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 ml 1000 ml 1000 ग्राम वाटर के बराबर होंगे। 1000 ml मीन 1 लीटर। 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम के बराबर है। तो हमें 1 लीटर वाटर में वाटर के मास का पता चला। तो जब हमें मास का पता हो किसी चीज का और उसके मोलर मास का भी पता हो, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर। सो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम 1000 ग्राम है, मोलर मास वाटर का 18 है। तो जब हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं तो 1000 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो कितने लीटर में है ये मोल? 55.55 आंसर आता है इससे। तो ये कितने मोल्स है? 55.5 मोल्स है। और कितने लीटर में? 1 लीटर में। कितने लीटर में? 1 लीटर में। तो हम 1 लीटर के लिए क्या लिखते हैं? पर लीटर या पर डीएम क्यूब हो। अब इस मोल पर लीटर को मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। तो 55.5 हो मोलर, इसको मोलर कहते हैं। ये वाटर की मोलरिटी है। तो 55.5 मोलर बहुत ज्यादा वाटर, ठीक, ये बहुत ज्यादा मोलर है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ये। अब डिसोसिएट कितने होते हैं? 25 डिग्री सी पे, 25 डिग्री सी पे कितना वाटर डिसोसिएट होता है? 25 डिग्री सी पे डिसोसिएटेड वाटर के मोल्स कितने होते हैं 1 लीटर में? 10⁻⁻7 होते हैं। 10⁻⁻7 हो। तो 10⁻⁻7 कितने ग्राम के बराबर है? अब ये मोल्स है, क्या है? मोल्स। तो मोल्स को अब वापस ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितने ग्राम वाटर डिसोसिएट हुआ है? 0.0000018 ग्राम, जो कि ना होने के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए हम ये इस साइड पे लेके गए। और दूसरी ये मोलरिटी किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये 55.55 हो आगे हमारे काम आएगा ये केसी की कैलकुलेशन में, ठीक है। अच्छा, नाउ के डब्ल्यू को फर्दर डिस्कस करते हैं। 25 डिग्री सी पे 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं? 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ वाटर डिसोसिएट होते हैं, ठीक, पर लीटर, पर डीएम क्यूब। जो बात हो गई पहले स्लाइड्स में, ठीक है। तो जब इतने वाटर डिसोसिएट होते हैं, तो वाटर हमने देख लिया था कि वाटर जब भी डिसोसिएट होता है तो एक वाटर
एक H देता है, एक OH देता है। दो वाटर दो H आयन देंगे, दो OH आयन देंगे। 10⁻⁷ मोल वाटर 10⁻⁷ मोल H आयन देंगे, 10⁻⁷ मोल OH आयन देंगे। सही। तो हमारे पास 10⁻⁷ मोल H आयन्स भी बनते हैं और 10⁻⁷ मोल्स OH आयन भी बनते हैं पर लीटर। तो इसको मोलरिटी कहते हैं। अच्छा, तो के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या था? के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन इधर नीचे भी गिवन है, नीचे भी गिवन है। के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन एंड ओ एच आयन कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे? एच आयन कंसंट्रेशन की जगह एच आयन की वैल्यू लिखेंगे, ओ एच आयन कंसंट्रेशन की जगह ओ एच आयन की वैल्यू लिखेंगे। दोनों की वैल्यू न्यूट्रल वाटर में बराबर है, हमेशा बराबर होते हैं। और फिर 25 डिग्री सी भी कितना है? 10⁻⁷ तो 10⁻⁷ और 10⁻⁷ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 10⁻⁴। ये वैल्यू किसकी हो गई? ये वाटर की के डब्ल्यू की वैल्यू हो गई, लेकिन किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सी पे, 25 डिग्री सी पे। अच्छा, तो अब फर्दर क्या होगा? मतलब H2O, H2O जब किस तरफ जाता है? जब H2O डिसोसिएट होता है और H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है, H प्लस और OH नेगेटिव, तो ये डिसोसिएशन का प्रोसेस है और ये एंडोथर्मिक है। डिसोसिएशन का प्रोसेस है, बॉन्ड इसमें ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो हमारे पास H आयन भी ज्यादा होते जाएंगे और OH आयन भी ज्यादा होते जाएंगे, और H आयन और OH आयन के बढ़ने से KW का आंसर भी बढ़ेगा। तो आसान अल्फाज में के डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाला डायरेक्ट नहीं है, रिमेंबर। मतलब टेम्परेचर डबल करने पे के डब्ल्यू डबल नहीं होगा बल्कि जस्ट इंक्रीज होगा। लेकिन मैं आसान अल्फाज में क्या लिख रहा हूँ कि के डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कम होने पे, टेम्परेचर कम करने पे के डब्ल्यू का आंसर स्मॉलर होता जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा करने पे के डब्ल्यू का आंसर ग्रेटर होता जाएगा। तो टेबल में देख ले, कुछ डेटा मौजूद है। सही। थोड़ा सा पीएचपी भी बात करेंगे, लेकिन पीएच का अपना लेक्चर आगे आएगा। सही। सो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और के डब्ल्यू ऑफ वाटर, के डब्ल्यू ऑफ वाटर। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है तो के डब्ल्यू की क्या वैल्यू है? 0.114 इंटू 10⁻⁴। और उस वक्त पीएच ऑफ वाटर 7 नहीं रहता, बल्कि पीएच और पीओएच दोनों हमेशा इक्वल होते हैं पेवर वाटर के। पेवर वाटर का पीएच और पीओएच हमेशा इक्वल होते हैं। और 25 डिग्री सी पे 7 के बराबर है। रिमेंबर, 25 डिग्री सी पे 7 के बराबर होता है। बाकी टेम्परेचर पे प्योर वाटर का पीएच और पीओएच कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो जीरो, रिमेंबर, पीएच और पीओएच ऑफ वाटर टेम्परेचर के साथ इनवर्स है, टेम्परेचर के साथ इनवर्स है। और इस पे फर्दर बात करेंगे पीएच के चैप्टर में। आज हमारा मेन फोकस इस पे है, इस साइड पे है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं वैल्यू सिर्फ बताऊंगा, बाकी इसको आगे भी कवर करेंगे। सो टेम्परेचर जब कम है तो के डब्ल्यू की वैल्यू कम है, क्योंकि ये डिसोसिएशन का प्रोडक्ट है और हर डिसोसिएशन का प्रोडक्ट टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। 25 डिग्री सी भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है, लेकिन हम इस 8 को क्या करते हैं? इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं 1.00 10⁻⁴, जिससे पीएच आंसर फिर क्या आता है और पीओएच 7 और 7। प्योर वाटर में पीएच और पीओएच हमेशा एक जितने होते हैं। 50 डिग्री सी पे क्या है? 50 डिग्री सी पे 5.47, मतलब इंक्रीज हो रहा है बस। ठीक है। 100 डिग्री सी पे और भी इंक्रीज हुआ है, 51.3 इंटू 10⁻⁴, जो कि बराबर है 5.13 इंटू 10⁻13 के। और 100 पे अब आप लोग देख ले, पीएच और पीओएच ऑफ वाटर दोनों 6.1414, 6.14 एक भी और 6.14 पीओएच भी,
PHB और POHB दोनों इक्वल होते हैं, दोनों एक जितने होते हैं। तो सिंपल बात क्या हो गई कि KW टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है और डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है। ईटा में एक क्वेश्चन इस पे आया था कि KW की वैल्यू 18 डिग्री सी पे उन्होंने दिया था, 18 डिग्री सी पे 0.8 है, 10⁻⁻14 भी साथ था, और 25 डिग्री सी पे 1 है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, के की वैल्यू, के सी की वैल्यू, के डब्ल्यू की वैल्यू, के ए, के बी, ये सारे वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये सारे डिसोसिएशन के प्रोसेस है। अच्छा, तो हमने तो के डब्ल्यू पढ़ लिया, उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी, लेकिन अब डिफरेंस बिटवीन के सी एंड के डब्ल्यू ऑफ वाटर, ये दोनों वाटर की बातें हैं, रिमेंबर ऑफ वाटर। ये वाटर का के सी और के डब्ल्यू का डिफरेंस हम जो है अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेम चीजें नहीं है, हमने थोड़ा सा उस पर हमने इस पर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। केसी क्या है, वाटर की केसी क्या है? वाटर का केसी है कि आयनिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड वाटर। आयन का जो प्रोडक्ट है और अनडिसोसिएटेड जो वाटर है, तो वाटर की मोलरिटी कितनी है? 55.55, और H आयन और OH आयन का प्रोडक्ट 25 डिग्री सी पे क्या आता है? 10⁻⁻14। ठीक है, बल्कि चलो मैं आगे बताऊंगा। सो H आयन और OH आयन हमारे पास, ओके, सो जब हम 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 को वाटर की मोलरिटी पे डिवाइड करते हैं 55.55, तो हमारे पास आंसर आ जाता है क्या? 1.8 इंटू 10⁻⁻16। रिमेंबर, ये वाटर की केसी की वैल्यू भी है, ये वाटर का के ए भी है, और ये वाटर का के बी भी है, और इस पे मैं थोड़ा सा और भी जो है आप लोगों को और भी समझाऊंगा कि ये वाटर की तीन चीजें कहलाते हैं। वाटर का के ए भी कहलाता है, वाटर का के सी भी कहलाता है, और वाटर का के बी भी कहलाता है, एक ही टाइम। कैसे, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, के सी ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड, हाँ ये मैंने नीचे लिखा भी है, के ए एज वेल एज के बी ऑफ वाटर। क्यों? तो समझाने वाली बात यही है। ठीक है, क्यों हम इसको, क्योंकि वाटर एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे वाटर जब डिसोसिएट होता है तो H आयन और OH आयन दोनों देते हैं। H आयन भी देता है और OH आयन भी देता है, तो एक ही टाइम पे इसका जो वाटर का जो डिसोसिएशन है वो एक ही टाइम पे एसिड भी है और बेस भी है, साइमल्टेनियस है। सो ऑफ वाटर, इसको क्या कहते हैं? इधर से मैं ये लाइन दोबारा रीड करता हूं, के सी ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड के ए एंड के बी ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द के बाद ये लाइन है, ठीक है, द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर आयनाइजेशन के दौरान, at the same time H2O act as acid and as a base। क्यों? क्योंकि H आयन भी देता है और OH आयन भी देता है। सही, तो H आयन भी देता है और OH आयन भी देता है। Ka और Kb हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो एसिड्स के लिए पढ़ेंगे, एसिड्स के लिए। और जब हम आगे Ka और Kb पढ़ेंगे एसिड्स के लिए, ठीक, तो हमें ये बात जो है दोबारा भी समझ आ जाएगी फिर आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग नोट कर ले साथ कि वाटर का के ए और के बी, पेवर वाटर का के ए और के बी हमेशा एक जितना होता है और एक ही होता है, और एक्सप्रेशन भी एक जैसी है। सही, के हम किस तरह लिखते हैं पता है? के हम ऐसी इस तरह लिखते हैं कि जितने आयंस बने होते हैं उनका प्रोडक्ट लिखते हैं, और जितना मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड है, जितने मॉलिक्यूल क्या है, अनडिसोसिएटेड, चाहे वो एसिड के हो, चाहे वो वाटर के हो, चाहे वो बेस के हो। ठीक, के ए के लिए एसिड, के बी के लिए बेस,
लेकिन ये तो बैक वक्त एसिड भी है और बेस भी है। तो अगर हमारे पास एसिड होता है तो एसिड में हम आयंस ऊपर लिखते हैं, जो कि हमने इस एक्सप्रेशन में लिखे हैं। प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं क्रॉस के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और रिएक्टेंट अनडिसोसिएटेड एसिड नीचे लिखते हैं। यही काम बेस के लिए भी करते हैं। तो रिमेंबर Kc ऑफ वाटर इज द Ka ऑफ वाटर एज वेल एज Kb ऑफ वाटर। तो ये कंपैरिजन असल में क्या हो गया, ये डिफरेंस बिटवीन Ka ऑफ वाटर एज वेल एज Kw का हो गया। सही। अच्छा, और हमारे पास उधर एक फॉर्म मौजूद है, आप लोग डिराइवेशन में देख ले। ये डिराइवेशन है, देखो इस डिराइवेशन में देख ले, Kc इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू Kc N2 वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kw। तो Kc किसके बराबर होगा, Kc बराबर होगा, शाबाश, Kc विल बी इक्वल टू Kw बाय वाटर कंसंट्रेशन, Kw बाय वाटर कंसंट्रेशन। तो ये बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है इन दोनों में, और एक्सप्रेशन भी डिफरेंट। सही है। अच्छा, तो हमारे पास हम कहाँ तक पहुंचे थे, हाँ इधर हम डिस्कशन कर रहे थे। सो किसकी वैल्यू ज्यादा है, देखो वैल्यू किसकी ज्यादा है, एक की क्या वैल्यू है, बल्कि ये डिफरेंस इधर भी देख ले आप लोग इस नेक्स्ट स्लाइड में। के डब्ल्यू के सी से ज्यादा होता है, के डब्ल्यू के सी से ज्यादा होता है, किस चीज के लिए, पेवर वाटर के लिए। तो के सी सी जब ज्यादा है तो वाटर का के सी तो के ए है, वाटर का के सी तो वाटर का के बी है। तो इसका मतलब है के डब्ल्यू ग्रेटर है वाटर की के ए सी बी, के बी सी बी, पेवर वाटर। सही। अच्छा, अब डिफरेंस, फर्दर डिफरेंस इस टेबल के फॉर्म में सुन ले। 25 डिग्री सी पे हमने इसलिए लिखा है ताकि हम ये वैल्यू 25 डिग्री सी की है। बाकी आप लोग देख ले, के डब्ल्यू का क्या एक्सप्रेशन है, फर्स्ट डिफरेंस तो एक्सप्रेशन में है, के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन ये है और के सी का एक्सप्रेशन ये है, नीचे वाटर भी मौजूद है। ये के सी का एक्सप्रेशन है, ये के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन है। 25 डिग्री सी पे के डब्ल्यू की क्या आंसर है, 1 इंटू 10⁻14। और के सी का क्या आंसर है, या के ए का क्या आंसर है, या के बी ऑफ वाटर का क्या आंसर है, 1.8 इंटू 10⁻16। कहाँ से आता है, क्योंकि 55.5 पे ये वैल्यू 55.5 पे डिवाइड करने से आता है। तो कौन सी वैल्यू लार्ज है, के डब्ल्यू लार्ज है, के डब्ल्यू लार्ज है किससे, के सी से। तो ये ग्रेटर आंसर है, ये स्मॉलर है। यूनिट की तरफ अब आ जाइए। यूनिट, एक स्क्वायर, एक जो स्क्वायर है उसका क्या यूनिट है, मोलर कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब इधर भी लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब इधर भी लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल स्क्वायर इनटू डीएम माइनस 600। सही। और इसमें एक दफा मोल पर डीएम क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अच्छा, तो देखो इसमें एक वाटर का जो मोल पर डीएम क्यूब है वो ऊपर दो में से किसी एक के साथ क्या कर दे, कैंसल कर दे, क्रॉस कर दे। बल्कि मैं एक और पॉइंटर सेलेक्ट करता हूं, ये वाला पॉइंटर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्रॉस होंगे, इसके यूनिट क्रॉस होंगे और एक यूनिट रह जाएगा, और इसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब है। तो यूनिट भी के ए ऑफ वाटर, के बी ऑफ वाटर या के सी ऑफ वाटर, ये एक जैसे है, इनका यूनिट के डब्ल्यू से क्या है, डिफरेंट है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो हो गई है। न्यूट्रल वाटर या न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या क्या सिचुएशन होते हैं, तो न्यूट्रल वाटर या न्यूट्रल सोल्यूशन में एच आयन और ओ एच आयन बराबर होते हैं, और 25 डिग्री सी पे कितने होते हैं, 10⁻⁷ के बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल में जाहिर बात है हमारे पास ये एक्सप्रेशन, तो ये के डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जिसको मैंने एनसर्कल किया, ये न्यूट्रल वाटर, एसिडिक, बेसिक सब के लिए सेम है ये एक्सप्रेशन। लेकिन ये अब जो एनसर्कल कर रहा हो, ये सिर्फ न्यूट्रल में होगा कि एच आयन और ओ एच आयन क्या होंगे, बराबर होंगे। सही। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सप्रेशन 25 डिग्री सी पे
कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, एक्सप्रेशन ये करेक्ट है, सही। लेकिन अब एच आयन और ओ एच आयन क्या, ओ एच आयन और ओ एच आयन बराबर नहीं है, बल्कि एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच आयन से ज्यादा होती है। किस चीज में? एसिडिक सोल्यूशन में। एसिडिक सोल्यूशन में एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच आयन से ज्यादा होती है। एच आयन इज ग्रेटर देन 10 टू पावर माइनस 7। 10 टू पावर माइनस 7 से एच आयन ज्यादा होते हैं। तो 10 टू पावर माइनस 7 से ग्रेटर की मीनिंग क्या है, फर्दर सुन ले। 10 टू पावर माइनस 7 से ग्रेटर की मीनिंग है एच आयन होंगे 10 टू पावर माइनस 6 या 10 टू पावर माइनस 5 या 10 टू पावर माइनस 4 या 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 1 एटसेट्रा, सही। और ओ एच आयन 10 टू पावर माइनस 7 से स्मॉल होगा। ओ एच आयन क्या मतलब, अब हम मतलब डिस्कशन कर रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन की, ये सारे पॉइंट एसिडिक सोल्यूशन के हैं। एसिडिक सोल्यूशन में ओ एच आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से भी कम होती है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ओ एच आयन या तो 10 टू पावर माइनस 8 होगा, माइनस 8 माइनस 7 से स्मॉलर है, या तो 10 टू पावर माइनस 9 होगा, माइनस 9 माइनस 7 से स्मॉलर है, या तो 10 टू पावर माइनस 10 होगा या ए माइनस 11 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह की डिस्कशन किसके लिए है, बेसिक के लिए भी है। बेसिक में भी यही एक्सप्रेशन यूज होगा। रिमेंबर, कोई भी सोल्यूशन हो 25 डिग्री सी पे यही एक्सप्रेशन यूज होती है, चाहे बेसिक हो चाहे एसिडिक हो। लेकिन ये जो एच आयन और ओ एच आयन का रिलेशनशिप है, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब एच आयन से ओ एच आयन ज्यादा होते हैं बेसिक सोल्यूशन में, और एच आयन कम होते हैं 10 टू पावर माइनस 7 से, ठीक है। तो ये डिस्कशन भी अब आसान है। ओके, थैंक यू। ये आखिरी स्लाइड।